नमस्कार। चुनावी चाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या दानवीर कर्ण की धरती अंग प्रदेश के राजपूत इस बार 2020 के चुनाव में लालटेन जलाएंगे? वो लालटेन लेके चलेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, अभी पूरे अंग प्रदेश में एक चर्चा है। भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई में चर्चा बड़ी तेजी से फैली है कि क्या इस बार राजपूत मतदाताओं का मूड बदल रहा है? क्या होगा इस बार? देखिए, जब से पुतुल देवी पूर्व सांसद के आरजेडी में जाने की अटकलें तेज हुई है, चर्चा तेज हुई है, ये बात इस पूरे इलाके में अब गंभीर चर्चा का विषय बन गई है कि क्या 2020 के चुनाव में लालटेन जलाने वाले हैं यहाँ के राजपूत। देखिए, पहले हम कुछ आंकड़ों पे जाते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। 2010 का विधानसभा चुनाव, जिसमें लगभग 34 सीटें ऐसी थी जिसमें राजपूत विधायक जीत के आए थे, लेकिन 2015 आते आते इसकी संख्या घट गई और 2015 में केवल 20 राजपूत विधायक बिहार विधानसभा पहुंचे। ये संख्या घट गई। क्यों घटी, इसका विश्लेषण भी हम लोग करेंगे, लेकिन हम पहले चलते हैं अंग प्रदेश की राजनीति में कि वहां क्या हो रहा है और पुतुल देवी के आरजेडी में जाने के अटकलों के बाद राजपूतों का मूड कैसे बदल रहा है और आरजेडी इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से देख रही है। देखिए, 2015 में केवल 2 राजपूत विधायक लालटेन की छाप पर विधानसभा पहुंचे। संख्या बहुत कम है। ज्यादा जो जीते हैं 2015 में वो भाजपा से जीते हैं, 9 विधायक, 6 विधायक जनता दल यूनाइटेड से जीते हैं और 3 कांग्रेस से जीते हैं। कहने का मतलब कि राजद की हिस्सेदारी सबसे कम रही 2015 में विधानसभा चुनाव में, जहां तक राजपूत विधायकों की बात है। देखिए, राजद जो है अंग प्रदेश को लेके एक विशेष योजना बना रहा है कि आखिर उस इलाके में राजद अपनी गहरी फेट कैसे बना सकता है और एक मजबूत राजपूत चेहरा वो कैसे आगे कर सकता है। 2000 के बाद जब से नरेंद्र सिंह जी, जो इस इलाके के बड़े कद्दावर और बड़े नेता हैं, उन्होंने राजद का साथ छोड़ा, उसके बाद राजद के पास कोई बड़ा चेहरा, बड़ा राजपूत चेहरा उस इलाके में नहीं था और उस इलाके में जयप्रकाश यादव राजद की राजनीति करते रहे हैं उन सारे जिलों में, और वो जिस तरह से डिक्टेट करते थे, सलाह देते थे, बात करते थे, उसी आधार पर राजद अपनी रणनीति पूरे अंग प्रदेश में बनाता आया है इन 4 जिलों में। लेकिन अब परिस्थितियां बदली है, अब नया दौर आया है, तेजस्वी यादव का दौर है और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि एक मजबूत राजपूत चेहरा अंग प्रदेश में उसको मिले। और पुतुल देवी और उनकी बेटी श्रेयसी को लेकर जो कवायद चल रही है वो उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है कि कैसे एक मजबूत राजपूत चेहरा उनको मिले, जो अंग प्रदेश में तो एक काम करे ही करे, पूरे बिहार के स्तर पर उसको फायदा राजद को दिला सके और जो राजपूत वोटर रूठे हुए हैं, दूर जा चुके हैं राजद से, वो राजद के करीब आए। तो पुतुल देवी को लेके ये बड़ा चाल, बड़ी चुनावी चाल राजद अपने तरफ से चल रहा है। लेकिन पुतुल देवी क्या चाहती है? पुतुल देवी के देखिए बहुत विकल्प बहुत खुला हुआ है उनके लिए। अभी लाल कोठी में उनके समर्थकों की बैठक भी हुई है और उसमें भी काफी मिक्स रिएक्शन रहा है। हालांकि पुतुल देवी ने यह साफ किया कि देखिए, जेडीयू के साथ तालमेल बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल है और मुश्किल क्या, करीब करीब इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता है। तो विकल्प खुले हैं भाजपा और आरजेडी के, लेकिन ज्यादा तक बात हो रही है कि आरजेडी में उनके जाने की संभावना ज्यादा है। देखिए, भाजपा के जो हमारे स्रोत हैं, जो हमारे सोर्स हैं, वो बताते हैं कि भाजपा के तरफ से भी एक पेशकश की गई थी पुतुल देवी को कि आप भाजपा में चले आइए, आपका सस्पेंशन हम लोग खत्म कर देते हैं। भाजपा के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इसकी मध्यस्थता कर रहे थे और बात हुई थी कि सस्पेंशन इसको खत्म किया जाए और पुतुल देवी को वापस भाजपा में लिया जाए। भाजपा के बड़े नेताओं से भी बात हुई थी, लेकिन बात अटक गई बांका विधानसभा सीट पर। बांका विधानसभा सीट को लेकर भाजपा के नेता कोई आश्वासन पुतुल देवी को नहीं दे पाए। देखिए, पुतुल देवी के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बताते हैं कि मैडम 5 सीटों पर अपना दावा चाहती हैं कि वो 5 सीटें उनके
मन मर्जी के हिसाब से मिले और वहां पे वो अपने प्रत्याशी, अपने समर्थकों को वहां पर स्थान दे सके, जिसमें 2 बड़ी सीट बांका और अमरपुर उसमें शामिल है उन 5 सीटों में। तो ये शर्त जो पुतुल देवी की है वो आरजेडी के साथ भी थी और वही बात बीजेपी के भी साथ थी। बीजेपी में बात थोड़ी सी बढ़ी है, खत्म नहीं हुई है, होल्ड है। बांका को सीट को लेके थोड़ी जो दिक्कत है वो भाजपा ने उनके सामने रख दी है, लेकिन ज्यादा संभावना अब ये बन रही है कि राजद अब कोई गलती नहीं दोहराने जा रहा है और वो चाहता है कि अंग क्षेत्र में खासकर बांका, भागलपुर, मुंगेर और जमुई में उसको एक बड़ा राजपूत चेहरा मिले। दिग्विजय बाबू की पत्नी रही पुतुल देवी एक बड़ा चेहरा राजद के लिए हो सकती हैं, उनकी बेटी पढ़ी लिखी है और राजद के लिए एक नया युवा चेहरा महिला में वो हो सकती है। तो राजद की तरफ से कोशिश है कि पुतुल देवी को हर हालत में लाया जाए राजद में। उनकी जो शर्तें हैं उस पर काफी गंभीरता से विचार हो रहा है और लगता है कि राजद में उनकी बात बनने की संभावना ज्यादा है बीजेपी की तुलना में। बीजेपी की भी जो लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मैडम की शर्त को कैसे हम लोग फुलफिल करें। तो दोनों ऑप्शन अभी पुतुल देवी ने खुला रखा है, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि राजद में उनके जाने की संभावना अब बहुत ज्यादा है, बीजेपी में जाने की संभावना उससे कम है। खारिज नहीं हुई है लेकिन राजद की तुलना में कम है। तो क्या होगा अगर आरजेडी में पुतुल देवी की वापसी होती है, वापसी ना कहें, अगर आरजेडी में वो आती हैं तो क्या हो सकता है? तो देखिए इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा जयप्रकाश यादव और नरेंद्र सिंह की राजनीति पर, क्योंकि ये 2 बड़े चेहरे जो इस इलाके के हैं, इस इलाके में अपनी राजनीति करते रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो, लेकिन इनका प्रभाव वहां की राजनीति में बढ़ते आया है और 2020 के चुनाव में भी ये लोग अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुतुल देवी की एंट्री हो जाएगी राजद में, तो राजद एक बड़े राजपूत चेहरे के तौर में पुतुल देवी को पेश करेगा, उनकी बेटी को पेश करेगा, पूरे बिहार में इसको घुमाया जाएगा, बात कही जाएगी, संदेश दिया जाएगा कि अब दिग्विजय बाबू की धर्मपत्नी जो है वो हमारे साथ हैं। दिग्विजय बाबू बहुत बड़े नेता, अपने बिरादरी के तो थे ही, पूरे बिहार के और देश के बड़े नेता थे दिग्विजय बाबू। तो उनके लेके जो सहानुभूति है खासकर राजपूत वर्ग में, उसका लाभ राजद उठाना चाहता है और इसीलिए पुतुल देवी को लेकर बहुत सारी कवायद आरजेडी की तरफ से चल रही है और आने वाले 2-3 दिनों में ऐसा लगता है कि इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी कि पुतुल देवी का अगला राजनीतिक ठिकाना क्या हो सकता है। तो चुनावी चाल में आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।